ड्रामे के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन लूना को देखते हैं जो कि एक होटल में क्लीनर का काम कर रही होती है। तभी उसे फ़ोन में मैसेज आता है कि उसकी सैलरी सिर्फ 1000 आई है। तभी वह मैनेजर से जाके पूछती है कि सर कुछ गड़बड़ हुई है, मेरी सैलरी सिर्फ 1000 ही क्यों है। तो वो कहता है दिमाग खराब मत करो और हटो यहाँ से। और वो उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसके फादर का उसे कॉल आता है, मैंने शादी कर ली है और हम एक अमीर बन गए हैं, चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम शिफ्ट होने वाले हैं। तभी लूना उससे कहती है फादर सिर्फ आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप सपने देखना बंद करो और अच्छी सैलरी के बारे में क्या। और उसका फ़ोन कट करके उस मैनेजर के पीछे चली जाती है। उसका फादर खुद से कहता है ये बच्चे भी विश्वास नहीं करती। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो उसने उससे शादी कर ली होती है और वो काफ़ी रिच होती है। उससे कहती है तुम्हारी बेटी आज से मेरी बेटी है। लूना मैनेजर के पास आके कहती है जब मैं इस कंपनी में शामिल हुई थी तब मेरी स्टार्टिंग सैलरी 3000 थी, अब 1000 ही रह गई है। तो वो उसे बताता है मैं तुम्हें क्लियर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आइए तुम्हारी सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। तब उसमें वो गड़बड़ कर देता है तो कहती है 92 कम है इसमें। मैनेजर कहता है इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम जो 5 दिन लेट आई हो और जल्दी चली गई हो तो सब कुछ काट पीट के सिर्फ 1000 ही बचता है। लूना कहते हैं सिर्फ मैं $1000 के साथ ही कैसे रह सकती हूँ, मेरे रूम का तो रेंट ही 1500 है। मैनेजर कहता है ये सब मेरा काम नहीं है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो और भी लाइन में है, तुम जा सकती हो। लूना कहते तुम गलत कर रहे हो। तो मैनेजर कहता है मैं मैनेजर लू हूँ और मैं चेयरमैन की शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ, इस काम के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अगर तुमने मुझसे दोबारा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। लूना बाहर आ जाती है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। तभी 3 गार्ड आ जाते हैं अपनी कार से और उससे कहते हैं तुम लूना हो ना। तो कहती है हाँ। तो वो कहते हैं हमारे साथ चलो और ज़बरदस्ती उठा के उसे कार में बिठा लेते हैं। लूना जो काफ़ी डरी हुई होती है कहती है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तब तक उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं लूना ये मैं हूँ तुम्हारा फादर। तो अपनी आंखें खोल के देखती है और सरप्राइज होती है और कहती है तुमने हमारे चेयरमैन का हाथ क्यों पकड़ रखा है। तो वो आंट कहने लगते हैं चेयरमैन नहीं मॉम बोलो। तो अपने फादर को साइड में लेके आती है और कहती है फादर आपने सच में बड़ा हाथ मारा है। और 2 गार्ड्स एक ट्रंक उठा के लाते हैं जो गोल्डन बिस्किट से भरा हुआ था और उसका फादर उससे कहता है ये तुम्हारे लिए तुम्हारी आंट की तरफ से ब्राइडल प्राइस है। वो आंट भी उससे कहती है तुमने इतने सालों से अपने फादर की काफ़ी हेल्प की है, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हैं। वही लूना उन बिस्किट्स को देख के कहने लगती है मुझे अपने जीवन में अमीर बनने की उम्मीद नहीं थी। वो आंट उसे कहती है आपसे तुम मेरी बेटी हो और भी काफ़ी सारे गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है मॉम थैंक यू। और वो उसे एक रिंग का बॉक्स देती है और कहती है ये हमारी मैरिज रिंग है, इसे हम तुम्हारे हाथों से ही लेंगे। फिर हम वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे गेस्ट बातें कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि चेयरमैन ने अपनी कंपनी की देखभाल करने के लिए सारी कंपनी अपनी बेटी को सौंप दी है। चेयरमैन अपने आदमियों से कह रहा होता है वो मेन टेबल है उस पे फैमिली मेम्बर्स आके बैठेंगे तो अच्छी सर्विस देना, आफ्टर ऑल हमारे प्रमोशन का सवाल है। और तभी उसे लूना की याद आती है और कहता है इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट पे कहाँ मर गई। तभी लूना की एंट्री होती है, मैनेजर उसे देख के सरप्राइज होता है और बाकी सारे गेस्ट कहते हैं ये कौन है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। वो आके उसी मेन टेबल पे बैठ जाती है। मैनेजर आके उससे कहता है लूना क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बिना मेहनत करे ही क्या चेयरमैन के टेबल पे बैठ सकती हो। लूना कहती है आज शादी है तो मैं छुट्टी ले रही हूँ। तो वो कहता है छुट्टी ले रही हो, तुम्हें तो ओवर टाइम करना चाहिए था, बैनर कहाँ है। तो लूना कहती है मैं जॉब छोड़ रही हूँ, तुम मुझे मेरा बाकी पैसा वापस कर दो। तो मैनेजर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहाँ पे तमाशा मत करो, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तो लूना कहती है ये शादी मेरे बिना नहीं हो सकती। तो मैनेजर कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो। तो उसे वो रिंग दिखाती है और कहती है ज़रा इस पे नज़र डालो, क्या आप जानते हैं। वो रिंग उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है तो चेयरमैन की डायमंड रिंग है, क्या इसकी कीमत 1 मिलियन युवान नहीं है। और उससे कहता है तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। लूना वो रिंग उससे छीनने लगती है। तभी ग्रूम और ब्राइड की एंट्री होती है। अनाउंसर कहता है कृपया चेयरमैन की डॉटर रिंग लेकर स्टेज पे आए। तो वो मैनेजर कहता है रिंग यहाँ पे है, बस मुझे ये नहीं पता कि डॉटर कहाँ पे है। वो आंट कहती है डॉटर आओ। तब तक सारी स्पॉटलाइट लूना पे होती है और वो रिंग का बॉक्स मैनेजर के हाथ से छीन लेती है और कहती है लाओ। लूना वो रिंग देती है और कहती है मॉम एंड डैड आपको शादी मुबारक हो। तो मैनेजर काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है ये चेयरमैन की बेटी है। वो आंट अनाउंस करती है ये मेरी डॉटर है और मेरी सारी संपत्ति की फ्यूचर ओनर भी।
लूना माइक लेती है और उस मैनेजर से कहती है, मैनेजर तुम्हें निकाल दिया गया है। लूना को उसकी मॉम ने किराया वसूली करने का काम दिया होता है और कहता है, वो चिंता मत कीजिए, मेरा इसमें काफ़ी अनुभव है। वो एक स्टोर पे जाते हैं किराया वसूल करने के लिए। वहाँ पे एक अंकल होते हैं तो वो कहते हैं ये इस महीने का किराया है 45,000। लूना उनसे कहती है, इतनी उम्र में ये सब आपके लिए इजी नहीं होगा ना, तो आज से ये सब आपके लिए फ्री है। और वो सारा किराया उन्हें वापस कर देती है। वो अंकल कहते हैं, इतने सालों में पहली बार तुम जैसा कोई नेक देखा है। तो लूना कहती है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं एक आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो वो अंकल कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। तब तक उसका एक्स वहीं से गुजर रहा होता है और उसके पास आता है और कहता है, लूना तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हें एक आइसक्रीम मांग के खानी पड़ रही है। मैंने तुमसे ब्रेकअप करके अच्छा ही किया। यह मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है फूमी और मेरी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। तो वो लड़की कहने लगती है, वो पहले ही अपनी गरीबी से परेशान है, अब उसके घावों पे नमक मत छिड़को। तो लूना उन दोनों के ऊपर मॉस्किटो स्प्रे कर देती है। तो वो लड़की कहती है, तुम क्या कर रही हो। लूना कहती है, तुम दोनों मच्छरों की तरह भिनभिना रहे हो। तो उससे कहने लगता है, तुम्हारे फादर एक सिक्योरिटी गार्ड है और तुम्हें कितना एटीट्यूड है। मुझे डर है तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के कोई भी आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो लूना उससे कहती है, मेरा न केवल लवर है बल्कि मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं। वो उससे कहने लगता है, कल मेरी कंपनी ऑफिशियली लिस्टेड हो जाएगी, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने रिच बॉयफ्रेंड को ज़रूर लेकर आना। ज़रा मैं भी तो देखूँ एक अमीर कैसा दिखता है। तो उससे कहती है, ठीक है। उसके जाने के बाद खुद से कहती है, अब एक बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढूंगी। तभी एक पागल लड़का गंदे से कपड़ों में उसके पास भाग के आता है, उसकी आइसक्रीम खाने लगता है। और वो कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। और खुद से कहती है, पागल, तो क्यों ना इस पागल का फ़ायदा उठाया जाए। वो उसे एक सैलून लेके जाती है, इसका मेकओवर कर दो और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। वो उसे लेकर आती है और उसका लुक देख के वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट रहोगे। और कहते हैं, मैं अभी सोच रही हूँ तुम्हें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत है। तभी उसकी नज़र एक मैगजीन पे जाती है और उसे याद आता है कि वो तो बहुत बड़ा ही बिजनेसमैन है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई होगी। फिर वो मैगजीन उठा के लूना को देता है और कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है। उसे देख के कहती है, तो शेयर मार्केटिंग का टॉप बिजनेसमैन है झाओ टोंग, और ये कभी भी किसी के सामने नहीं आया है, इसे किसी ने भी नहीं देखा है, तो इसकी एक्टिंग करना बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आने की हिम्मत करेगी। वो भी उससे कहने लगता है, उसने झूठ कहा था, भला कौन आदमी उसकी तरफ देखेगा। तब तक लूना की एंट्री होती है और कहती है, हम आ गए। तो वो उससे कहता है, तुम्हें सच में यहाँ आने की हिम्मत है, चलो अब इसका इंट्रोडक्शन दो। तो वो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड झोउ टोंग है। तो सारे गेस्ट काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, झोउ टोंग कहीं शियान ग्रुप का प्रेसिडेंट तो नहीं। तो उसका बॉयफ्रेंड सबसे कहता है, अरे मूर्ख मत बनो, लूना सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाली गरीब आदमी है, तो भला वो इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड कैसे पा सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी कहने लगती है, झोउ टोंग कभी भी किसी के सामने नहीं आया है, यह सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाली है और पक्का इसे किसी कूड़ेदान से उठा के लाई होगी। लूना का एक्स कहने लगता है, अगर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड सच में स्टॉक गॉड है तो मेरे साथ कंपटीशन करे। तो लूना कहने लगती है, वो तुम्हारे साथ कंपटीशन कैसे कर सकता है। तो वो कहता है, अगर वो मेरे साथ कंपटीशन नहीं करता तो मेरे सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। टोंग कहने लगता है, मैं कंपटीशन करने को तैयार हूँ। और कंपटीशन स्टार्ट होता है। स्क्रीन बोर्ड पे 4 स्टॉक होते हैं जिसमें से 3 ऊपर जा रहे होते हैं और वो उसके एक्स ने खरीदा होता है। वो कहता है, ये तीनों मैंने खरीद लिए हैं और कुछ ही देर में ही मैंने 10% तक प्रॉफिट भी कमा लिया है। टोंग कहता है, मैं सबसे लास्ट वाला स्टॉक खरीदता हूँ 1 मिलियन में। लूना कहते, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब तक उसका एक्स कहता है, यह स्टॉक सबसे ज़्यादा खोने वाला है और ये जल्दी जल्द सबसे नीचे गिरने वाला है, यह स्टॉक गोट पक्का नकली होना चाहिए। और लूना से कहता, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है, पहले से ही तुम गरीब थी और अब एक और गरीब, अब दोनों मिलकर कर्जा चुकाना। और टोंग लूना से कहता है, चिंता मत करो, जल्दी हमारा टाइम आएगा। तभी हम स्क्रीन पे देखते हैं जो सबसे लास्ट में स्टॉक होता है वो जल्दी से जल्दी आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है और टॉप सारे 3 स्टॉक सबसे नीचे गिर जाते हैं। तो उसको तो बहुत दिल का धक्का लगता है क्योंकि उसके तीनों स्टॉक गिर गए थे और उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। लूना काफ़ी खुश होती है और कहती है, हमें 50 मिलियन का फ़ायदा हुआ।
तो एक्स की गर्लफ्रेंड कहने लगती है यह सिर्फ लक की बात है, असली झाओ टोंग का इंटरव्यू कुछ ही दिन पहले हुआ था, तो मेरे पास उस पर रिकॉर्डिंग है। और कहते हैं कृपया सभी देखे। लूना तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और टोंग से कहती है चलो चलो चलो। तभी स्क्रीन पे देखते हैं कि वो वही होता है। लूना भी उसे देख के काफ़ी सरप्राइज होती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के टोंग के पास आ जाती है और कहती है मैंने कंपनी के रूप में CBD की पूरी 1 फ्लोर किराए पर लिया है, मैं ही हूँ जो आपको डिजर्व करती हूँ, मेरे अपोजिट यह सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाली वुमेन है। तब लूना कहती है ठीक है और उसे कॉल करती है और कहती है तुम्हारे मकान का किराया 500% तक बढ़ गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और लूना उससे कहती है मेरे पास और भी कुछ है, मेरे पास 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना स्कूटी पे होती है और उसकी मॉम और टोंग पीछे पीछे उसके कार से आ रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी अरबों की है, आओ इसे विरासत में लो। टोंग कहता है मेरा ग्रुप नंबर 1 पे है, आओ इसे ज्वाइन करो, तुम CEO हो। तो लूना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है और उनसे कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ शॉपिंग करना चाहती हूँ और मूवी देखना चाहती हूँ, एक अमीर आदमी बन के खाली नहीं पड़े रहना चाहती। तो उसकी मॉम कहती है तो तुम मूवी देखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए सिनेमा हॉल बनवाऊंगी। और टोंग कहता है मैं अपनी वाइफ के लिए एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनवाऊंगा और उसे एक लिस्ट दिखाता है और कहता है ये टॉप 3 कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें से किसे प्रोजेक्ट देना चाहिए। तभी उसमें से वो एक को देखती है और कहती है इनके पास काफ़ी सारे डिसेबल वर्कर्स है और इन्होंने यंग इंटरनाइज अवार्ड भी जीता है, मुझे लगता है ये दोनों प्रोजेक्ट इन्हें देने चाहिए। हम बिजनेस कंस्ट्रक्शन के हेड को देखते हैं, उसके पास उसका वर्कर आता है और कहता है मैंने सुना है आपको 2 नए प्रोजेक्ट मिले हैं, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सिनेमा हॉल, तो प्लीज़ हमारा पुराना सैलरी दे दो और सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी कर दो। हम लूना को देखते हैं वो भी यहीं पे आई होती है और कहती है ये तो वही है जिसे दोनों प्रोजेक्ट मिले हैं। वो अपने वर्कर से कहने लगता है सैलरी में बढ़ोतरी, पहले मेरे आगे अपने घुटने देखो। तो वो उसके आगे बैठने जा रहा होता है, तभी लूना आके उसे रोक देती है और कहती है इसके आगे अपने घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए काम करते हैं तभी वो आपको सैलरी देता है, यह आपका हक है। तो वो कहता है तुम नहीं जानती मेरी माँ कितनी बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरे बच्चे के स्कूल का फीस देना है, मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। और वो उसके आगे बैठ जाता है और वो काफ़ी खुश होता है और कहता है तुम्हारी सैलरी कब आएगी ये मुझ पे डिपेंड करता है। तो लूना उसे एक किक मारती है और कहती है सभी लोग पहले से ही कितनी मुश्किल हाल में है और तुम आग में घी डाल रहे हो। तो कहता है ये लेडी कौन है, इसने मुझे लात मारने की हिम्मत की। और कहता है ये सभी इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो लूना एक वर्कर का हाथ दिखाती है और कहती है इसके हाथों में छाले पड़ गए हैं और तुम कहते हो कि अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे होते तो क्या तुम आज इतने सफल होते। तो वो लूना की इंसल्ट करने लगता है और कहता है तुम एक गरीब मुझे टीच कर रही हो, क्या तुम इसके लायक हो, मैंने अभी अभी अवार्ड जीता है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। और सभी वर्कर से कहता है मुझे इंसल्ट किया, अब तुम्हें लाइफ टाइम तक तुम्हारा सैलरी नहीं मिलेगा। तो सारे वर्कर्स उससे कहने लगते तुमने क्या किया। तो कहते चिंता मत करो मैं ज़रूर उसे सबक सिखाऊंगी। फिर हम लूना को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, उसकी मॉम कहती है मैं उससे अभी प्रोजेक्ट वापस ले लूँगी। लूना कहती है मॉम ये तो उसके लिए बहुत ही सस्ता होगा, कल वह अवार्ड लेने के लिए जा रहा है तो मैं उसके लिए ऐसी मेमोरीज बनाऊंगी जिसे वो लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाएगा। वो जैसे ही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे जा रहा होता है तभी जिया सारे वर्कर्स के साथ आ जाती है। सारे वर्कर्स कहते हैं हमारा सैलरी दो। वो लूना से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे सीन क्यों क्रिएट कर रही हो। लूना कहती है हमें जस्टिस दो। तो वहाँ सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है। वहाँ पे काफ़ी सारी मीडिया भी होती है तो सबके सामने वो अपनी इमेज नहीं ख़राब करना चाहता था। वो लूना से कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो और उसे कुछ कह देता है और कहता है ये लो और यहाँ से निकल जाओ। तो लूना वो सारे पैसे उसके मुँह पे फेंक के मारती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगी। और स्टेज पे जाके उसकी रियलिटी बताने लगती है। इसकी कंपनी ग्राउंड लेवल पे डिसेबल वर्कर्स को भर्ती करती है पर असल में यह डिसेबल वर्कर्स की सैलरी में कटौती करता है और राज्य सब्सिडी को धोखा देता है। इसने अभी तक अपने मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दिया है और मेरे पास ये एविडेंस भी है।
बाकी सारे लोग बातें करने लगते हैं, कहते हैं इतना बुरा क्यों है, ये अवार्ड कैसे डिज़र्व कर सकता है। तो वहाँ से भागने लगता है। सारे वर्कर्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और लूना उससे कहती है क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, जो अपने वर्कर्स को इस तरह से ग्राउंड लेवल पर बुली करता हो, क्या वो अवार्ड डिजर्व करता है? तुम इतनी बेशर्मी के साथ ये अवार्ड कैसे ले सकते हो? तो वो पर्सन कहने लगता है मैं अभी घोषणा करता हूँ, तुम आज से ही और अभी से ही एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से हमेशा के लिए हटा दिए गए हो। वो पर्सन लूना से कहता है तुमने ये इवेंट बर्बाद कर दिया तो क्या हुआ, इस अवार्ड की किसे परवाह है। और उन वर्कर्स से कहता है मैं अब भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दूंगा। और कहता है कि मेरे पास अभी भी 2 प्रोजेक्ट है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और सिनेमा हॉल, पूरे 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। तब तक लूना की मॉम आ जाती है और कहती है मैं ही थी जिसने तुम्हें ये प्रोजेक्ट खरीद दिया था, मैं अपना प्रोजेक्ट तुमसे वापस लेती हूँ। तो वो कहने लगता है ये प्रोजेक्ट चला गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी दूसरा प्रोजेक्ट है। तो टोंग भी पहुंच जाता है और कहता है जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था वो भी कैंसिल करता हूँ और तुम्हें ब्लॉक करता हूँ। तो वो उनसे कहने लगता है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें नाराज़ नहीं किया। लूना की मॉम कहती है तुमने मेरी बेटी को नाराज़ किया है और टोंग कहता है तुमने मेरी वाइफ को। तो वो काफ़ी शॉक होता है और कहता है तुम एक अमीर आदमी की बेटी और एक बॉस की वाइफ हो। तो वो उससे कहने लगता है अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लूना कहती है क्या तुम्हें लगता है बस इतना काफ़ी है? तो वो कहता है प्लीज़ मुझसे इससे निकलने का कोई रास्ता बताओ। लूना कहने लगती है तो फिर इन्हीं वर्कर्स के साथ जाओ, ग्राउंड लेवल पे काम करो और तुम्हारी सैलरी कब भेजनी है ये सिर्फ मेरे मूड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सीन में लूना अपने फादर के साथ गेम खेल रही होती है, तभी उसकी मॉम वहाँ पे पहुँचती है और उन पे गुस्सा करती है और कहती है तुम लोग ऐसे करोगे तो फिर मेरे फैमिली बिजनेस का क्या होगा। लूना कहने लगती है मॉम मैं सिर्फ एक वर्कर बनना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती तो फिर मुझे तुम्हारे फादर को शेयर होल्डर के रूप में काम पे भेजना होगा। तो वो शौक होता है पर लूना उसके लिए काफ़ी खुश होती है और कहती है 50 साल की उम्र ही आपके लिए काम करने की उम्र है, चलिए जल्दी घर चल के रेडी हो जाइए, कल हम दोनों साथ में काम पे चलेंगे। नेक्स्ट डे लूना ऑफिस पहुंचती है और सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं न्यू एम्प्लॉय हूँ। तब तक एक लड़की आके उसके साथ मिसबिहेव करने लगती है और कहती है तुम्हारे इंट्रोडक्शन में किसे इंटरेस्ट है। तब तक उसके फादर की एंट्री होती है और कहते हैं कि मेरा नाम जियांग है और इस ड्यूरेशन में मैं कंपनी के सारे मामलों को देखूंगा और हम साथ में मिलकर अच्छे से काम करेंगे। और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की कहती है कि ओह कितना सुंदर था। जियांग उससे कहती क्या तुम्हारी आंखें ठीक हैं? तो उससे कहने लगती क्या तुम्हें नहीं पता एक अमीर आदमी हमेशा ही चार्मिंग होता है। और उसके लिए कॉफ़ी बना के लेके जाती है और कहती है इसे ट्राई करें, इसे पीने के बाद आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे और देर रात तक काम कर सकते हैं। इसे तुम ही पी लो और मेरे काम में हेल्प करो, वैसे भी देर रात तक जागने के लिए मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। तो उससे काम ले लेती है और कहती है ठीक है मैं इस रिपोर्ट में आपकी हेल्प करती हूँ। और वो काम लेके लूना के पास आ जाती है और कहती है इस काम को पूरा करने में मेरी हेल्प करो। तो लूना उससे कहने लगती है अगर तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया तो फिर इसे क्यों लिया। तो वो कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं जियांग को डेट कर रही हूँ। तो लूना शॉक होती है और उससे कहती है सिस्टर ये ऑफिस है, कोई ब्लाइंड डेट नहीं। तभी लूना को उसके फादर का मैसेज आ जाता है और कहते हैं मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा। वो उसे थैंक यू डैडी रिप्लाई करती है। तो वो भी उसे पढ़ रही होती है और कहती है कुछ ही देर पहले तुम मुझे मटेरियलिस्टिक बोल रही थी, अब तुम ही हो जिसने इतनी जल्दी अपने स्पॉन्सर को अपना गॉडफादर बना लिया। क्या तुम हमारे शेयर होल्डर पे एक अधिकार जमाना चाहती हो? तो लूना उससे कहती क्या तुम पागल हो? मिस्टर जियांग की पिक्चर को देखो और मेरे फेस को, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे फेस मिलते हैं? तो वो कहती है और लूना को लगता है कि उसने पहचान लिया। पर वो कहती है तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम दोनों शादीशुदा हो? तो लूना उससे कहती है क्या तुम पागल हो? और वो कहती है अभी फैसला नहीं हुआ है कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो लूना उससे कहती है दीवार पर सर पीटना बेकार है और वहाँ से चली जाती है। छुट्टी के बाद टोंग उसे लेने आया होता है और उसे जाके हक करती है और कहते हैं चलो हॉट स्प्रिंग चलते हैं। और वो लड़की भी उन्हें देख रही होती है और कहती है क्या ये शियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। और उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और कहती है लूना तुम एक टाइम पे 2 नावों पे सवार होना चाहती हो। नेक्स्ट डे मीटिंग में झाओ टोंग में पहुंचा होता है मेजर कस्टमर्स के रूप में। उसी समय बीच में वो लड़की पहुंच जाती है और कहती है आप दोनों को लूना चीट कर रही है और कहती है वह पैसे आपसे लेती है और हॉट स्प्रिंग टोंग के साथ जाती है।
तो लूना के फादर टोंग पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं यह अपमानजनक है। वो लड़की मन में काफ़ी खुश हो रही होती है और उसके फादर कहते हैं तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया। तो टोंग कहता है अगली बार ज़रूर, और वो काफ़ी सरप्राइज। और लूना के फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, जाके अपना काम क्यों नहीं करती। उसने लूना की पिक्चर का पोर्ट्रेट बनवा लिया होता है और ऑफिस के सभी कलीग्स को दिखाती है और कहती है देखो देखो लूना ने 2 नावों पे पैर रखा है। लूना उससे कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि अफवाहें मत फैलाओ और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। तो उससे कहती है 2 अमीर आदमियों के साथ खेल रही हो, अब क्या तुम्हें तुम्हारी चोरी पकड़े जाने का डर है। तब तक टोंग और उसके फादर दोनों आ जाते हैं और उससे कहते हैं इस बार फिर तुम ही हो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा बात को आगे मत बढ़ाओ। तो लूना से कहने लगती है भले ये दोनों तुम्हें सपोर्ट करे पर मैं चेयरमैन को भी बुलाऊंगी और देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। तब तक वो आ जाती है और कहती है कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो कहती है ये लूना है। तो वो उससे कहती है फिर तुम्हें निकाल दिया गया है। तो उससे कहती है चेयरमैन आप गलत हैं, जिसने कंपनी में गड़बड़ की है वह ये पर्सन है। तो लूना की मॉम कहने लगती है मेरी बेटी के बारे में गलत अफवाहें फैला रही हो, मुझे लगता है तुम में बड़ी हिम्मत है। तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और लूना कहती है मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है और ये मेरा हस्बैंड है। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी और खुद से कहती है मैं गलत थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना को उसकी मॉम उसकी जन्मदिन के गिफ्ट में टॉय कार देती हैं। तो लूना कहती है मॉम मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और खिलौने से नहीं खेलती। तो उसकी मॉम कहती है उसे खोल के तो देखो, उसमें कार की होती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए 30 मिलियन की लग्जरी कार खरीदी है, मैं तुम्हें आज ही ये कार खरीदने के लिए ले जाना चाहती हूँ पर बाहर बारिश हो रही है। लूना काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होती है और कहती है मैं फिर भी जाऊँगी। लूना वो कार लेने के लिए शोरूम पहुंच जाती है पर वहां पे एक एम्प्लॉयज के लुक को लेके जज करती है और कहती है ये कार खरीदने की इसमें हिम्मत कहाँ होगी, ये तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ पे आई है। तो लूना उससे कहने लगती है अच्छा तो फिर तुम्हारे शोरूम की सबसे महंगी कार कितने की है। तो वो कहने लगती है 30 मिलियन, तुम अपनी लाइफ में इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। तब तक 2 कपल आ रहे होते हैं तो कहते हैं इन्हें कहते हैं कस्टमर और उनके लिए कहती है चाय बनाओ। और वो लड़की लूना को जानती होती है और कहती है ये मेरी क्लासमेट की सबसे गरीब लड़की है और कहता है इसका फादर मेरे घर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, बेचारे पैदाइशी ही गरीब है। और लड़की उससे कहती है कि ये तुम्हारे पीछे पड़ा था पर तुमने इसे भाव नहीं दिया, अब देखो मैं इसके साथ एक विला में रहती हूँ और काफ़ी सारी लग्जरी कारों में घूमती हूँ, तुम बस हमें देख के जल ही सकती हो। और वो लूना के पास जा रहा होता है, लूना उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और कहती है तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचती। तो उस एम्प्लॉय से कहने लगता है इसे यहाँ से बाहर निकालो, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे शोरूम में खर्चा करूँ। तो उससे कहने लगती है जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे वेलकम नहीं है। तो वो दूसरी एम्प्लॉय लूना का साथ देती है और कहती है सभी कस्टमर भगवान के समान होते हैं, हमें उन्हें भगाने का कोई राइट नहीं है, मैं अभी इस कार को खरीदूंगा, बस तुम इस दूसरी एम्प्लॉय को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो वो कहने लगती है बस इसकी कीमत 1.2 मिलियन है। तो वो कहने लगता है कि पैसे की चिंता कौन करता है, मैं अभी बिल पे साइन करूँगा। तो दूसरी एम्प्लॉय करने लगती है इसका मतलब मैंने अपनी जॉब खो दी। तो वो उससे कहती है जल्दी करो, अपने इस गरीब के साथ बाहर निकल जाओ यहाँ से। तो लूना कहने लगती है मैं इसको कार को डबल कीमत पे खरीदती हूँ। तो वो उस पर हंसने लगता है और कहता है 2.4 मिलियन, अगर तुम्हारे पास होंगे तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। और उसका मजाक उड़ाता है। तो लूना अपना कार्ड निकालती है और उसको देती है। तो बिल सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है। तो वो काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, तुमने बिल कैसे भरा। तो लूना उससे कहती है अब तुम्हारे घुटने टेकने की बारी है। तो वो दोनों उल्टा उस एम्प्लॉय पे ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं इसने तुम्हें पक्का पे किया होगा उसके साथ नाटक करने के लिए, भला है 2.4 मिलियन की कीमत पे ये कार कैसे चला सकती है। तो लूना कहती है ये कार मुझे चलानी भी नहीं है क्योंकि मेरी कार यहाँ है और उस स्पोर्ट्स कार की तरफ इशारा करती है। तो सभी उस पर हंसते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो 30 मिलियन की स्पोर्ट्स कार है और तुम्हें पता है उसके मेंटेनेंस का ही खर्चा अरबों डॉलर का है, तुम्हारी शॉप उससे भी बिक जाएंगी तब भी उसे तुम नहीं खरीद पाओगी। तो लूना कहती है मैं उस कार को खरीदने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस उसे लेने आई हूँ। तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं क्या मजाक करती हो,
ये कार वॉइस कमांड पे चलती है और वैसे भी इसके पास इस कार की चाबी भी नहीं है। तो लूना उस कार के पास जाने लगती है और वो लड़की कहती है, लूना तुम्हारा भांडा फूट गया है। लूना उस कार पे जाके बैठ जाती है और उसे ओपन होने के लिए कमांड देती है और वो कार ओपन हो जाती है। सभी काफ़ी शॉक होते हैं और वो एम्प्लॉय कहने लगती है, तो तुम सच में उस सुपर कार की ऑनर हो? और सारे ही काफ़ी शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूना के फादर और लूना अपने होम टाउन वापस जा रहे होते हैं। तो लूना के फादर देखते हैं, वो तो काफ़ी बैंड बाजा के साथ तैयार होती है। उसके फादर कहते हैं, ये सब क्या है? लूना कहते हैं, हम अपने ग्रैंडफादर के 80 वाले जन्मदिन पे चल रहे हैं। इस बार आप सबसे अपनी भौवें चढ़ा के बात कर सकते हैं। तो लूना के फादर उससे कहते हैं कि अब तुम ट्रुथ ग्रुप की लेडी चेयरमैन हो और मैं मेन शेयर होल्डर हूँ। हमें पैसा रखना सीखना चाहिए, हमें इस तरह से शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम सभी रिलेटिव्स हैं, तो हमें इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो लूना कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, पर हमारे होम टाउन को फिर भी थोड़ा देने की ज़रूरत है। मैंने अपने ग्रुप से 5 मिलियन गांव में सड़कें बनवाने के लिए इन्वेस्ट करने को कहा है। तभी हम लूना के ग्रैंडफादर को देखते हैं और उनसे एक पर्सन कहता है कि तुम्हारा सेकंड सन शहर से वापस आ गया है। और वो एक कार से आता है और उससे कहता है कि फादर, हम वापस आ गए, पर आपका बड़ा बेटा कहाँ है और उसकी बेटी भी क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो उसकी वाइफ कहने लगती है, तुम अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या उसे वापस आने में शर्म नहीं आनी चाहिए? तभी हम देखते हैं लूना अपने फादर के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है और वो एक छोटी सी ट्राइसाइकिल में आ रहे होते हैं। तो लूना की आंट उनका मजाक उड़ाती है और कहती है, आप दोनों इस तरह से छोटी सी ट्राइसाइकिल में वापस आए हैं, यह हमारे परिवार के लिए काफ़ी शर्म की बात है। और अपने हस्बैंड से कहती है, क्या आपने नहीं कहा था कि तुम दोनों एक ही पेरेंट्स की संतान हो? फिर तुम दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और लूना के बारे में कहती है, तुमने इसकी क्या हालत कर दी है? तो लूना कहती है, तुमने अभी कहा कि यहाँ पे सभी रिश्तेदार हैं, तो क्या इतना कठोर बोलना ज़रूरी है? तो उसकी कज़न कहने लगती है, मेरे मम्मी ने तो ऐसा ही कह दिया, तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और वैसे भी सच्चाई कड़वी है। और उसे पॉलिथीन देती है। लूना कहती है, इसका क्या मतलब है? तो वो उससे कहने लगती है, खाना जल्दी शुरू होने वाला है, तुम इसमें पैक कर सकती हो और पैक करके अपने साथ घर ले जा सकती हो। तो लूना उससे कहती है, हाँ तुमने सही कहा, और उस पॉलिथीन को लेकर उस पे मुंह पे डाल देती है। ऐसा है तो सबसे पहले मैं तुम्हें पैक करूंगी। और उसकी मॉम उसे छुड़ाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? और उसके फादर भी उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे दादा का बर्थडे है। खाने की टेबल पे उसकी आंट कहती है, क्या आपने ट्रुथ ग्रुप के बारे में सुना है? वो 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे गांव में सड़कें बनवाने के लिए। क्या आपको पता है यह क्यों संभव हो पाया है? तो लूना अपने फादर से कहती है, क्या आपने इसके बारे में इन लोगों को बता दिया? तो वो कहता है, नहीं। उसकी आंट कहती है, तुम दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हो? और बाकी सबसे कहती है, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, यह सब मेरे सन इन लॉ की वजह से है। उसकी कज़न कहती है, मेरा हस्बैंड जेएनएन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। आज मेरी वजह से आप लोगों के भाग खुल गए। तो लूना के मुंह से पानी स्प्रेड हो जाता है और वो उससे कहती है, तुम क्या कर रही हो? तो लूना उससे सॉरी कहने लगती है और उसका फादर उससे कहता है, वो सारे गिफ्ट्स जो हम सभी के लिए लाए थे वो सबको दे दो। और उसके बाद उसकी आंट कहती है, मैंने सुना है कि तुम एक क्लीनर थी और तुम्हारे फादर एक वॉचमैन, तो तुम दोनों की मिला के सैलरी कितनी होती होगी? खैर छोड़ो। और अपनी बेटी से कहती है, जो हम ग्रैंडफादर के लिए गिफ्ट लाए हैं उन्हें दे दो, हमारी फैमिली की पावर दिखाओ। और उनसे कहती है, ग्रैंडफादर ये आपके लिए है, इसे हमने स्पेशली फॉरेन से आपके लिए मात्र $100,000 में मंगवाया है। लूना की आंट उससे कहती है, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? खैर मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे लिए इसे अफोर्ड करना इजी नहीं होगा, कोई बात नहीं। लूना के फादर कहने लगते हैं, हम जो उनके लिए गिफ्ट लाए हैं वो उन्हें दे दो। लूना अपने ग्रैंडफादर से कहती है, आपको कैलिग्राफी पसंद है ना? तो कहती है, ये रहा मेरा गिफ्ट। उसके ग्रैंडफादर उस पिक्चर को देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, सोंगे यानियान। उसकी सिस्टर देख के सरप्राइज होती है और कहती है, सोंगे यानियान? लूना कहती है, हाँ। तो वो कहती का मजाक उड़ाती है और कहती है, जो असली पेंटिंग है उसकी वर्थ 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। तुम दोनों किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? और उसे पेंटिंग को लेके फाड़ देती है और कहती है, तुम हमें पागल नहीं बना सकते। तो लूना और उसके फादर उस पेंटिंग को देखने लगते हैं और उसका ब्रदर कहता है, तुमने इसे कहाँ से उठाया? तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तब तक उसका सन इन लॉ आ जाता है और कहता है,
देर से आने के लिए सॉरी। वो उसकी नज़र उस पेंटिंग पे जाती है और कहता है इसका हाल ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहने लगती है ये फेक है, मूर्ख मत बनो। तो उस पेंटिंग को देखता है और कहता है ये तो वही पेंटिंग है जो हमारे डायरेक्टर ने इसे नीलामी में खरीदी थी 2 दिन पहले, और मैं पर्सनली सीईओ के दरवाजे पे रख के आया था, ये रियल पेंटिंग है। तो सारे सरप्राइज होते हैं और उसकी सिस्टर कहती है लूना तुमने इसे कहाँ से चुराया। लूना कहती है मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया, मैंने बस इसे अपने घर से लिया है। तो कहने लगती है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे झूठ पे झूठ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब तक कुछ लोग आ जाते हैं अपने गांव में सड़क बनवाने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसका थैंक यू करने के लिए। तो उसका सन इन लॉ आगे बढ़ने लगता है और कहता है लाओ मुझे दे दो। तो वो कहता है तुम कौन हो। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है हमारे गांव का चीफ, मेरा सन इन लॉ और एक ट्रुथ ग्रुप का डायरेक्टर भी है। तो वो कहने लगता है जो भी हो ये तो बस एक सुपरवाइजर है और प्रेसिडेंट के होते हुए मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। तो कहने लगता है वो कौन है। तो कहता है लूना और उसके फादर। तो सारे उसे देख के शॉक होते हैं। लूना अपने सिस्टर के हस्बैंड से कहती है तुम फायर्ड हो, तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। और उसके फादर लूना से कहते हैं शिन्हे को मत भूलना। लूना कहती तुम पेंटिंग के 1 मिलियन कैसे पे कर रही हो, वीचैट या फिर एली पे। और उनके तो पैरों से जमीन ही खिसक गई होती है। यहीं पे हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।